यूपी इन लाइमलाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और देश का हाल बताने आई हैं प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज 15 अगस्त है। आज हमारे देश ने आजादी के कुल 78 साल पूरे कर लिए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल यानी 14 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन अनगिनत लोगों को याद करते हैं जो विभाजन की भयावहता के कारण प्रभावित हुए हैं और बहुत ही अधिक पीड़ित हुए हैं। ये उनके साहस को श्रद्धांजलि देने का दिन है, जो मानव लचीलेपन की शक्ति को दर्शाता है। विभाजन से प्रभावित हुए बहुत से लोगों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया है और उस पर अपार सफलता प्राप्त की है। आज हम अपने राष्ट्र में एकता और भाईचारे के बंधन के सदैव रक्षा करने की प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी बाबा ने जमकर कांग्रेस पर गुस्सा निकाला और बाबा योगी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता की लालच में उसने देश का बंटवारा होने दिया और पाकिस्तान के रूप में एक नासूर देश को दे दिया। योगी बाबा ने बताया कि इतिहास कोई पढ़ने की चीज नहीं है, इतिहास जानने की चीज नहीं है, बल्कि प्रेरणा लेने की चीज है। ये एक संकल्प है और विभाजन की त्रासदी को देश कभी भी नहीं भूल पाएगा। योगी बाबा एकदम भौकाल टाइट करते हुए भरे मंच से कहते हैं कि वो इतिहास का काला दिन था। दुनिया का एक सनातन राष्ट्र जो हजारों सालों तक एक भारत रहा हो, वो भारत पहले गुलाम बनाया गया। विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर परंपराओं की संस्कृति को रौंदा। फिर जो काम इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ था, वो काम सत्तालोलुप कांग्रेस ने विभाजन की त्रासदी के रूप में किया। आज पूरा देश विभाजन की त्रासदी की स्मृति दिवस में एकत्र होकर के इतिहास के उन काले अध्यायों को स्मरण कर रहा है। इतिहास केवल एक अध्ययन का विषय नहीं होता है, वो एक प्रेरणा होती है। गलतियों के परिमार्जन का और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करने का एक संकल्प होता है। और विभाजन की त्रासदी हम सबको इन्हीं बातों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। आखिर क्या कारण था कि दुनिया का एक सनातन राष्ट्र हजारों हजार वर्षों से जो एक भारत रहा हो, वह भारत पहले गुलाम हुआ, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा यहाँ की परंपरा और संस्कृति को रौंदा गया, तोड़ा गया, अपवित्र किया गया, इस देश को गुलाम बनाया गया। और जब भारत ने अंगड़ाई ली थी, आजादी की लड़ाई को लेकर के देश के महान क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस लड़ाई को लड़कर के देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी, जब उसकी पूर्णता का समय आया तो विभाजन की त्रासदी का सामना इस सनातन राष्ट्र को करना पड़ा। इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके लिखा कि जो राष्ट्र अपने इतिहास को याद रखता है, वो मजबूत भविष्य बनाता है और एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर सकता है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन लाखों लोगों को मेरी श्रद्धांजलि, जिन्होंने हमारे इतिहास के इस सबसे
विभिन्न घटना के दौरान अमानवीय पीड़ा झेली, अपनी जान गंवाई, बेघर हो गए। केवल वही राष्ट्र जो अपने इतिहास को याद रखता है वो अपना भविष्य बना सकता है और एक शक्तिशाली इकाई के रूप में उभर सकता है। इस दिन को मनाना पीएम श्री के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण की प्रतिक्रिया में एक मूलभूत अभ्यास है। योगी बाबा का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। सीएम योगी ने कहा कि जो गलतियां इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमारे सामने कैद है, वही गलतियां चुनाव के समय राजनीतिक दल करते हैं। जो पहले जातिवाद के नाम पर होता था, वही कारनामे आज राजनीतिक दलों के स्तर पर किए जा रहे हैं। जातीयता का नग्न तांडव करके उसी विभाजन की ओर ले जाने की चेष्टा है। परिणाम फिर से वही है। चेहरे बदल गए, तिथि बदल गई, लेकिन घटनाओं का स्वरूप वही है। सीएम योगी बाबा ने एकदम भौकाल टाइट करते हुए फिर से बोला कि 1947 के पहले महर्षि अरविंद ने उद्घोषणा की थी कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान की कोई भी वास्तविकता नहीं है। उसका भारत में या तो विलय होगा या पाकिस्तान हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, उसे नष्ट ही होना है। जाति, क्षेत्रीय, भाषाई विभाजन से उभरकर हमें राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करना होगा। कि स्मृति दिवस में एकत्र होकर के इतिहास के उन काले अध्यायों को स्मरण कर रहा है। इतिहास केवल एक अध्ययन का विषय नहीं होता है, वो एक प्रेरणा होती है। गलतियों के परिमार्जन का और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करने का एक संकल्प होता है। और विभाजन की त्रासदी हम सबको इन्हीं बातों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। सीएम योगी ने आगे कहा कि अंग्रेजों से सत्ता कांग्रेस ने उस समय प्राप्त की, वो वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के मानस पुत्रों की तरह भारत की सत्ता का संचालन कर रहे थे, भारत की सत्ता को चला रहे थे। आज देश उसी का परिणाम भुगत रहा है। सीएम योगी ने महर्षि अरविंद की 1947 में की विभाजन की गई बात को याद दिलाया। सीएम बाबा ने कहा कि महर्षि अरविंद ने कहा था कि पाकिस्तान का कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो या तो भारत में विलय होगा या फिर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यहाँ की परंपरा और संस्कृति को रौंदा गया, तोड़ा गया, अपवित्र किया गया, इस देश को गुलाम बनाया गया। और जब भारत ने अंगड़ाई ली थी, आजादी की लड़ाई को लेकर के देश के महान क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस लड़ाई को लड़कर के देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी, जब उसकी पूर्णता का समय आया तो विभाजन की त्रासदी का सामना इस सनातन राष्ट्र को करना पड़ा। योगी बाबा ने एकदम से भौकाली अंदाज में कांग्रेस को जमकर लताड़ा और देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताया और कहा कि जब जब देश ने उस पर भरोसा किया, तब तब जनता को कांग्रेस ने धोखा दिया। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और कल फिर से हाजिर होंगे एक नए भौकाली मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।